पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली में ममता बनर्जी पर निशाना साधा और मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी को खुलेआम मुस्लिमों के वोट मांगने पड़ रहे हैं। यही दिखाता है कि मुस्लिम वोट बैंक आपके हाथ से छिटक गया है। लेकिन ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस नहीं आया। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एक हो जाओ और बीजेपी को वोट दो तो हमें चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। पीएम मोदी बोले कि अब दीदी ईवीएम को गाली दे रही है, लेकिन आप उसी ईवीएम से जीती थी तो कुछ नहीं हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि लोग पैसे लेकर बीजेपी की रैली में आ रहे हैं। दीदी बंगाल के लोगों का अपमान कर रही हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि दीदी को तिलक लगाने वालों, भगवा पहनने वालों से दिक्कत है। पीएम ने कहा कि ममता दीदी इस चुनाव में सेल्फ गोल कर चुकी हैं। दीदी को तिलक लगाने वालों से दिक्कत है, भगवा वस्त्र धारण करने वालों से समस्या है। ये दिखाता है दीदी जमीन खिसक चुकी है, आपका हारना तय है। दीदी लोग कहते हैं कि आप फुटबॉल बहुत खेलती है। दीदी, हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल। आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है। आपने खुद ही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। भाइयों बहनों, टीचरों की भर्ती हो या फिर लोगों के काम, आपने सिर्फ तुष्टीकरण किया। बंगाल के सामान्य लोगों को, बंगाल के नौजवानों, यहां के किसानों को आपने अपने हाल पर छोड़ दिया। 10 साल तक आपके तोलाबाज बंगाल लूटते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी इन दिनों एक सवाल पूछ रही हैं कि क्या बीजेपी भगवान है, जो उसे जीत का पता चल गया है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दीदी, आपका गुस्सा, व्यवहार और वाणी देखकर बच्चा भी बता सकता है कि टीएमसी चुनाव हार गई है। देखिए, दीदी पूछ रही है हम भगवान है क्या, हमें विजय का कैसे पता चल गया। लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है,
ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वो ही भगवान का रूप होती है। अरे जनता जनार्दन का चेहरा देख करके पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। यही तो ईश्वर का अवतार है। और दूसरा दीदी, आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है। एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि अब ममता दीदी वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं, यानी टीएमसी यहां से साफ हो चुकी है। ममता बनर्जी को अपनी राजनीति करने के लिए बंगाल के बाहर जाना होगा। पीएम मोदी बोले कि ममता दीदी आजकल लोगों को धमकी दे रही हैं। अगर वो जीत कर नहीं आएंगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। दीदी, जिस दिन आपने चुनाव के दिन पोलिंग चल रहा था, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में जो खेला किया, जो बातें कही, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। इसके लिए भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। जब आपकी पार्टी ये घोषणा कर देती है कि दीदी अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा। ये आपकी पार्टी बोल रही है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।